Hello everyone, welcome back to the online classes of civics. Today I am going to explain the chapter 9 of civics class 7 which named is a shirt in the market. Market में शर्ट का पहुंचना. दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट. ये चैप्टर जो है हमें एक स्टोरी बताती है शर्ट की, जो बिगिंस होता है कॉटन के प्रोडक्शन से और एंड होता है उस शर्ट के सेल होने से. वी शैल सी दैट अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से चेन ऑफ मार्केट्स, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि शर्ट ऑफ जो चेन ऑफ मार्केट्स है उसमें प्रोड्यूसर कॉटन को किस तरह से बायर तक पहुंचाते हैं और फिर वो शर्ट जो है वो सुपर मार्केट में पहुंचती है. बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. और इस चेन में खरीदना और बेचना दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस. क्या इससे सभी को इक्वल बेनिफिट होता है और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स, या फिर कुछ लोगों को इससे कम बेनिफिट होता है इससे ज़्यादा. वी शैल फाइंड आउट. लेट्स फाइंड आउट दिस स्टोरी. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई जो प्रोडक्ट होता है वो किस तरह से मार्केट में पहुंचता है, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे बनती है और किस तरह से एक चेन ऑफ मार्केट यहाँ पे बनता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. हियर इज अ स्टोरी ऑफ स्वप्ना विच इज़ अ स्मॉल फार्मर इन करनूल. करनूल एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे स्वप्ना जो है एक छोटी किसान है जो कॉटन उगाती है अपने छोटे से पीस ऑफ लैंड पे. द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बर्स्ट. जो कॉटन के प्लांट हैं उसके जो बॉल्स हैं वो पक चुके हैं एंड कुछ उसमें से, जब कॉटन की जो पेड़ होती है उसमें जो कॉटन के बॉल्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं जो आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है. ये पक करके अपने आप से फटने लगते हैं. तो स्वप्ना वो बिजी है कॉटन निकालने में, और बॉल्स जो हैं वो उस विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट बर्स्ट ओपन ऑल एट वंस. जो कॉटन बॉल्स है वो अचानक से उसमें से कॉटन नहीं निकल जाता, उसको फटने में और उसमें से कॉटन निकलने में कुछ टाइम लग जाता है. वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, जब एक बार कॉटन कलेक्ट हो जाता है, इंस्टीड ऑफ सेलिंग इट एट करनूल मार्केट, स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर. एक बार जब कॉटन कलेक्ट हो जाता है तो स्वप्ना जो है वो करनूल कॉटन मार्केट में इसको बेचने की बजाय वो अपने हस्बैंड के साथ इसको एक लोकल ट्रेडर के पास लेके गई है, एक लोकल व्यापारी के पास. एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग सीजन के बिगनिंग में स्वप्ना ने बोरो किया था, उधार लिया था 2500 रुपये एक व्यापारी से, और वो भी बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे. हाई इंटरेस्ट रेट मीन्स ऊंची ब्याज दर पे. टू बाई सीड्स, बीजों को खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स, उसमें कुछ पोषक तत्वों उर्वरकों के लिए, एंड पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन. पेस्टिसाइड्स मीन्स कुछ कीटनाशक दवाइयाँ जो उस खेती के लिए ज़रूरी थी. एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मस्ट मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन. उस टाइम जो लोकल ट्रेडर था उसने स्वप्ना को एक कंडीशन दे रखी थी. ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम. उसने ये प्रॉमिस लिया था स्वप्ना से कि वो अपने सारे कॉटन को उसी को बेचेगी. कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड द फार्मर्स हैव टू इनकर हैवी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ दिस. कल्टीवेशन जो होता है, कॉटन की जो खेती होती है, उसके लिए बहुत हाई लेवल की इनपुट्स, बहुत हाई लेवल की चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें कि फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की. और इस चीज़ों को, इन नीड को पूरा करने के लिए फार्मर को क्या करना पड़ता है, बहुत ही हैवी एक्सपेंस करना पड़ता है, यानी कि बहुत ऊंचा खर्चा करना पड़ता है. और उसमें से क्या होते हैं, ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, इन खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ मनी बोरो करनी पड़ती है. एट द ट्रेडर्स यार्ड टू ऑफ हिज मेन वे द बैग्स ऑफ कॉटन एट अ प्राइस ऑफ 1500 पर क्विंटल. अब यहाँ पे एक व्यापारी का एक छोटा सा दृश्य दिखाया गया है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे दो आदमी हैं जो कॉटन की बैग को वे कर रहे हैं, तौल रहे हैं, और जो एट अ प्राइस ऑफ 1500 पर क्विंटल, और जो उसका प्राइस लगा रहे हैं वो 1500 पर क्विंटल लगा रहे हैं. द कॉटन फेचेज 6000, और उसका जो टोटल प्राइस हुआ वो हुआ 6000. द ट्रेडर डिडक्ट्स 3000 फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एंड पे स्वप्ना 3000. जो ट्रेडर है जिससे स्वप्ना ने उधार लिया था वो उसी के पास कॉटन बेचने गई है, और कॉटन का जो रेट है उसने 1500 पर क्विंटल लगाया है. तो उसने
कुल 6000 रुपीज़ स्वप्ना को बताया और उसके बाद उसने 3000 रुपये जो है वो कट कर लिए, उसने जो बोरो किया था मनी उसके लिए, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही 2500 रुपीज़ जो है उससे उधार लिए थे, तो उसका 500 रुपीज़ जो है उसका इंटरेस्ट उसने काट लिया और उसके बाद उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसने 3000 रुपीज़ दिए। तो इंटरेस्ट रेट तो आपको पता होगा, जैसे कोई व्यक्ति जो या कोई पर्सन है जो 100 रुपये लेता है किसी से उधार, तो उसका 6 महीने का 10% के हिसाब से 160 रुपीज़ उसको लास्ट में पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ऊँची मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पे वो उसके पैसे कट कर लेता है स्वप्ना के। तो स्वप्ना को जब 3000 रुपये मिलते हैं तो वो बोलती है सिर्फ 3000 रुपये? तो ट्रेडर बोलता है कि कॉटन जो है वो बहुत चीप बिक रही है, यानी कि बहुत सस्ती बिक रही है और बाज़ार में बहुत सारा कॉटन पड़ा हुआ है। तो स्वप्ना बोलती है आई हैड टॉइल्ड सो हार्ड फॉर 4 मंथ्स टू ग्रो दिस कॉटन। स्वप्ना बोलती कि मैंने बहुत मेहनत की है 4 महीने से लगातार इस कॉटन को उगाने के लिए, एंड यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन। वो अपनी बात बता रही है कि उसका जो कॉटन है वो कितना अच्छा और क्लीन है। आई हैड होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस, और वो बोल रही है कि मुझे आशा थी कि मैं इससे अच्छा प्राइस पा सकती हूँ। तो ट्रेडर बोलता है अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस। अम्मा मैंने आपको इसका अच्छा दाम दे रहा हूँ, अदर ट्रेडर्स जो हैं वो इसका इतना भी नहीं देंगे। यू कैन चेक एट द कर्नूल मार्केट, आप कर्नूल मार्केट में चेक कर सकती हो इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। तो स्वप्ना बोलती डोंट बी एग्री, गुस्सा मत होइए। हाउ कैन आई डाउट यू, वो बोल रही कि मैं कैसे आप पे शक कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप्ड, मेरे पास तो आप ही एक आशा है, दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस एज अ फ्यू मंथ्स, कि फ्यू मंथ्स में जो कॉटन है वो इससे अच्छा मुझे दाम दे सकता था, लेकिन आप ही मेरे लिए एक अकेली होप हो। दो स्वप्ना नोज कॉटन, जबकि स्वप्ना जो है वो ये जानती है कि उसका जो कॉटन है वो 1800 पर क्विंटल के हिसाब से बिक सकता था। तो उसने क्या किया, इसके लिए जो ट्रेडर था उससे आर्ग्यूमेंट नहीं किया। ट्रेडर इज़ अ तो सपना ने प्राइस के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं किया। ट्रेडर जो है वो एक पावरफुल मैन है, वो ये जानती है कि विलेज का एक पावरफुल मैन है और सारे जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड होते हैं लोन के लिए, कल्टीवेशन जो उनको करना होता है उसके लिए, बट ऑल्सो टू मीट अदर एक्सीजेंसीज। उनको कुछ मुसीबत जैसे कभी पड़ जाते हैं कि कोई बीमार पड़ गया या बच्चों की फ़ीस के लिए, इस तरह के ज़रूरतों के लिए उनको उधार लेना पड़ता है। ऑल्सो देयर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज़ नो वर्क, और कभी कभी ऐसा होता है कि साल में ऐसा समय आता है कि जब उनके पास कोई काम नहीं होता, उनके और फार्मर्स के पास इनकम यानी उनकी जो आय होती है उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं होती, तो उनको मनी इन्हीं लोगों से लेना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो सपना जो है, Swapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage laborer. स्वप्ना की जो अर्निंग है कॉटन के कल्टीवेशन से वो लगभग उतनी ही है या उससे कम ही हम कह सकते हैं जितना कि एक जो वेज लेबरर यानी कि जो डेली के मज़दूर पैसे पर काम करते हैं, उससे जो स्वप्ना की जो कॉटन कल्टीवेशन की मनी है वो थोड़ी ज़्यादा ही है। तो इस तरह से स्वप्ना जो है अपने कॉटन को मार्केट में बेच रही है। सो द नेक्स्ट वीडियो, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट रिमेन टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।